गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि प्राइम नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, तो आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है वन और एक वो खुद। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं टू की, तो टू क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब आप देखिए फैक्टर्स का मतलब क्या है कि वो कौन कौन से टेबल में आता है। जैसे कि टू की बात करें तो एक वो वन के टेबल पे आता है और एक वो खुद के टेबल पे आता है। इसके अलावा वो किसी भी टेबल पे नहीं आता है। थ्री की बात करें, थ्री भी क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। कैसा प्राइम नंबर है? थ्री भी एक खुद के टेबल पे आता है और एक वन के टेबल पे आता है और इसके अलावा कहीं भी नहीं आता। तो इस तरीके से जो नंबर्स अपने टेबल पे आए और वन के टेबल पे आए, इट मीन्स उसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, तो वो हमारे नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बताएं आप वन इज प्राइम और नॉट। तो हम बोलेंगे कि नो, वन इज नॉट अ प्राइम। वाई वन इज नॉट प्राइम? देखो जैसे कि वन की बात करते हैं हम, प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है कि उसके लिए दो फैक्टर्स होने जरूरी हैं, पर जो हमारा वन है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो क्या है? खुद वन। बट प्राइम की कंडीशन में एटलीस्ट टू फैक्टर्स जरूरी हैं, तो दोनों के दोनों होने चाहिए, ना ही दो से कम ना ही दो से ज्यादा। तो इसलिए हम बात कहेंगे कि जो हमारा वन है वो प्राइम नंबर नहीं है। और एक इसमें ये क्वेश्चन बनता है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बच्चों को एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि बताएं जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स एक्सेप्ट टू। जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड है। इसके आगे भी आप बात करें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 2, 3, 5, 7, इसके अलावा 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। तो ये सारे के सारे क्या है? ऑड है, सिर्फ टू को छोड़ के। टू एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बताएं इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो हम बोलेंगे टू। उसके बाद हम बारी आती है हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स की, कि कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मतलब हम बात करें दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें एग्जांपल आती है 4, 6, 8, 9। तो हम फैक्टर्स ऑफ 4 निकाल के देखते हैं। फैक्टर्स का मतलब आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि वो कौन कौन से टेबल में आते हैं। अब हम वन का टेबल पढ़े तो उसमें भी 4 आता है, 1 4 जा 4। टू का टेबल पढ़े तो 2 2 जा 4, टू के टेबल पे भी 4 आता है, 4 खुद के टेबल पे भी आता है। इट मीन्स क्या हुआ? 4 के मोर देन टू फैक्टर्स हुए ना। तो 4 हमारा क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, इस तरीके से अगर हम और बात करें, 6 की बात करें, 6 की एग्जांपल्स आप देखो कि वो 1 के टेबल पे भी आ रहा है, 2 के टेबल पे भी आ रहा है, 3 के टेबल पे भी आ रहा है और 6 खुद के टेबल पे भी आ रहा है। इट मीन्स क्या है कि उसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं। जिसके दो से ज्यादा होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, और जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं और उसमें कंडीशन है वन एंड इटसेल्फ, तो वो क्या है? प्राइम नंबर्स है। आई होप आप ये सब आपको समझ में आया होगा। तो इससे बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको एमसीक्यूज ही बनते हैं कि बताएं वन प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। तो वन ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। हम वन को दोनों में इंक्लूड नहीं करते हैं, ना ही प्राइम में इंक्लूड करते हैं ना ही कॉम्पोजिट में इंक्लूड करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर पूछा जा सकता है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इवन प्राइम नंबर बताएं, इवन प्राइम नंबर्स की काउंटिंग बताएं। तो इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। आई होप आप सबको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।